श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज कथा का 5वां दिन था, जो कि ददरुआ धाम भिंड में चल रही थी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी, जो कि 5 दिन तक चल रही थी और आज कथा का अंतिम दिन था, 5वां दिन। यानी कि आज की कथा में गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि दुख है, तकलीफ़ है, यदि वो जा ही नहीं रहा है तो आपको एक प्रयास करना है। उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत तक प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी सहित दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश आपने अगर आज की कथा नहीं सुनी हो तो पूरी कथा की रसद आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सीहोर वाला महाराज आपकी दुख की घड़ी में नहीं पहुंचेंगे। सीहोर वाले महाराज आपकी दुख की घड़ी में कभी नहीं खड़ा होंगे, ये अंदाज़ा लगाकर मत रखना। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि गुरु ने आपके कानों में जो मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, गुरु मंत्र आपको जरूर बचा लेगा। शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल शंकर भगवान की मंदिर में की गई पूजा और आपके मुख में से निकला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये आपको अंत समय तक दुख की घड़ी में काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कथा पंडाल में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें व्यक्ति के पास सोने के लिए जगह नहीं था, तो उसने कथा के पंडाल में कपड़े का बिस्तर बांधकर और ऐसे ही लटक कर सो गया। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ये शिव भक्ति है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। रात भर इंतजार करते रहते हैं शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दूध, दही, शहद ले जाकर रोज़ मंदिर ले जाकर अभिषेक करने से उतना फल नहीं प्राप्त होता है जितना कि आपके घर से ही 1 लोटा जल लेकर वो जल शिवलिंग में अर्पित करने से। अगर आप इस प्रकार से रोज़ जल अभिषेक कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और अगर आप कोई शिवालय से गुजर रहे हैं और आपका सिर झुकते हुए जा रहा है तो इसे भी अभिषेक करना ही कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अहिरावण जिस शिवलिंग की पूजा करता था, एक मछली पाताल में उसी शिवलिंग का फेरे लगाती रहती थी। शंकर भगवान ने कृपा कर दी और उसकी पेट भरने के लिए, उसके उदर तृप्ति के लिए और उसके घर में जो संतान हो वो बलवान हो और वो हनुमान जी को राजपद मिले, हनुमान जी का पसीना उस मछली को दे दिया और उस मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हुआ था। मकर ध्वज का बेटा मोर ध्वज था। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज भी दूल्हा दुल्हन की सिर पर मोर बांधा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद आपके जीवन में एक अलग मोड़ आने वाला है, जिससे आपको संभल कर चलना चाहिए, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी सार्थक है। मोर का विसर्जन भी पवित्र नदी में किया जाता है, ऐसे ही नहीं कहीं फेंक दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। तो आज के लोग कायदे के व्यक्ति को अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि आज के लोग फ़ायदे के व्यक्ति को अपने पास रखते हैं और ऐसे फ़ायदे देने वाले व्यक्ति ऐसी चोट देकर जाता है जिसके बाद आप उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसलिए आपको अपने पास फ़ायदे के व्यक्ति रखना चाहिए, जो आपको सलाह देकर आपको जीवन को सही मार्ग पे चलाने के लिए रास्ता दिखाने का प्रदान करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कुसुम पुष्पा जी का पत्र लेकर आई और मेरी छोटी बहन के यहाँ बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है। 7 महीने का गर्भ था और उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और उसको सरकारी हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि उसके हालत ठीक नहीं थे, पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसे ले नहीं रहे थे, इसीलिए उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गए। वहाँ जब डॉक्टर ने उसकी जाँच की तो डॉक्टर ने बताया इसकी बच्चेदानी फट गई है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चा तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा।
और 7वें महीने में ही उसे बच्चा हो गया। बच्चे की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ और बच्चा दोनों वेंटिलेटर पे दे दिया गया। बच्चे और माँ के लिए मैं कामना करने आई थी कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा ददरुआ धाम में सुनूंगी। मैं कथा पंडाल में आ गई, बाबा से विनती करने लगी, कथा सुनना मैंने प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हमें फ़ोन से जानकारी मिली कि वो वेंटिलेटर पे बच्चा जो था मर गया। मेरे साथ में मेरी पड़ोसन भी आई थी। वो मुझसे बोली क्यों रोने लगी, तो मैंने कहा मैं मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए कथा सुनने आई थी। कई वर्षों के बाद उसे बच्चा हुआ, अब वो बच्चा मर गया। उसने कहा हम कथा सुनकर जा रहे हैं। सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि कभी कोई खाली नहीं जाता, तो तुम कैसे खाली जा सकती हो। वही कथा पंडाल की मिट्टी उठाकर पास के कुएं पर उसी का पूजन अर्चना की और आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि बच्चे की सांसें चलने लगी और चच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। उमा देवी जी का पत्र आया। मेरा जीवन कांटों से भरा हुआ था। पति की आय ज़्यादा नहीं थी, वो 6 से 7 हज़ार रुपये महीने कमाते थे। मेरा बेटा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था, पर उसे नौकरी नहीं लग रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ की और 1 लोटा जल बाबा के मंदिर में जाकर डेली चढ़ाती गई। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग जाएगा, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में आज तक किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी और मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, बीमारी हो और टेंशन चल रही हो, टेंशन से आप निकल ही नहीं रहे हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर पहुँचो तो 1 लोटा जल लेकर सबसे पहले आपको नंदी के पास जाकर बैठ जाना है। मतलब नंदी के राइट साइड में बैठ जाना है। आपको कुछ देर वहाँ पर बैठ जाना है और जो दुख तकलीफ बीमारी टेंशन है उसके बारे में वर्णन कीजिए, चिंतन कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर उठकर फिर 1 लोटा जो जल है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा दीजिए। और जब आप जल को चढ़ा दीजिए तो जलाधारी से जल को कलश में थोड़ा सा ले लीजिए। इसके बाद फिर से आपको नंदी के राइट साइड में बैठ जाना है। मतलब जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण नंदी के साइड में बैठ जाइए। आप अपनी दुख तकलीफ सब बोल दीजिए। ऐसा 15 दिन तक लगातार कीजिए। आपकी जो भी समस्या है वो सब दूर होना शुरू हो जाएगी। विशेष उपाय यही है, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ये उपाय समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मेरे वीडियो पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक